तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, इतना तो मुझे विश्वास है सतगुरु। कोई हो या ना हो, तुम मेरे साथ हो सतगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ मेरी बहन की तरफ से। उसके बेटे को टाइफाइड डिटेक्ट हुआ था और वो बहुत चिंता में थी क्योंकि उसकी बैंक की क्लोजिंग थी और उसके हस्बैंड की भी जॉब ऐसी है कि उनको छुट्टी नहीं मिल सकती थी और मेरा यहाँ से जाना भी मुश्किल था क्योंकि मेरी बेटी के पेपर्स थे। तो कोई ज़रिया नहीं बन रहा था कि कैसे देखभाल होगी, वो बहुत चिंता में थी और छोटे बच्चे को टाइफाइड होना मतलब थोड़ा-सा खतरा भी रहता ही है। तो गुरुजी का मैंने उसको कहा कि गुरुजी का जल प्रसाद करो, गुरुजी का टीका उनको लगाओ। लगाने के बाद तो उसने किया ये और प्रार्थना भी की हम सब ने और फिर गुरुजी ने मतलब जब वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके सिम्पटम्स भी टाइफाइड के सिम्पटम्स से नहीं मिलते। मतलब कितनी अलग बात है, एक जगह तो वो कहे थे कि अभी उसको एडमिट करो और जाते ही उन्होंने बोल दिया कि सिम्पटम नहीं मिलते। जो डॉक्टर ने आया उसने देखा, आप इसको घर ले जाइए। तो एक तरह से गुरुजी ने उसके मतलब उस पे रहमत बरसाई कि वो बच्चा बिल्कुल अभी ठीक है और स्वस्थ है। तो मैं गुरुजी का इस बात के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। दूसरा शुक्राना मेरे घर में जो मेरी हेल्प आती हैं वो कभी-कभी हम जो चाय प्रसाद है गुरुजी को लगाते हैं और हम दोनों जो चाय प्रसाद पीते हैं। तो उस दिन भी यही हुआ कि बहुत टाइम के बाद चाय प्रसाद गुरुजी को लगाया हमने और हमने पिया और घर में जब गई तो पता चला कि उसके घर में जो है कुकर का ब्लास्ट हुआ है। जो बेटी है उसका जलन मतलब फेस पे पूरा आया है, बट उसकी आँख बच गई, उसकी मम्मी का आँखों का ऑपरेशन हुआ था, उनको भी लगा कुकर का ढक्कन उड़ के बट उनकी भी आँख बच गई और मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और फिर पता चला कि उसने किसी से पूछवाया था कि उसके घर पे किसी ने किया कराया था। लेकिन बहुत हद तक बचाव हो गया और अब उसका इलाज भी हो रहा है, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बट बहुत बचाव कर दिया, नहीं तो जान-माल का नुकसान भी हो सकता था। इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और तीसरा शुक्राना मैं मैक्लोडगंज गई थी, तो वहाँ पे एक शिवा कैफ़े है बहुत ऊपर। तो वहाँ पे चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल है और वहाँ पे भी मैं गुरुजी का नाम लेके ही ऊपर तक पहुँची। मुझे थोड़ी साँस की तकलीफ़ भी होती है और थोड़ा मुझे
डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा कि मैं कहीं नीचे गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इतना चल नहीं पाती हूँ। तो वहाँ तक मैं पहुँची और डायबिटीज़ करके मुझे थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ से रात के अंधेरे में भी मैं सही सलामत नीचे आई। तो वहाँ पे जाना और आना मेरे लिए नामुमकिन सा था, पर मैं गुरुजी का नाम लेकर गई और उन्होंने ही मुझे पहुँचाया, जैसे मर्ज़ी किया उन्होंने। तो उसके लिए भी मैं उनको शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुजी छोटी-मोटी हर जगह पे तो सहारा बनते ही हैं। हर दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं, हर दिन आपको उठाते हैं, हर दिन आपको मोटिवेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से लड़ती भी बहुत हूँ। क्योंकि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो घर में सही नहीं है, बहुत ब्लैक मैजिक मैंने देखा है और जो शादी है उसमें भी इतना सुख नहीं है, बट फिर भी गुरुजी के सहारे मैं चलती जा रही हूँ और गुरुजी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ और अगर मैं आप पे थोड़ा गुस्सा करती भी हूँ तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा और अपनी बे मैं मतलब मेरे इमोशंस प्योर होते हैं मैं उस टाइम पे। तो जो भी इमोशन है वो जैसे भी मैं अपने फादर से जैसे लड़ती हूँ वैसे ही आपसे करती हूँ और आप ही मुझे सन्मति दे सकते हैं, आप ही मुझे समझ सकते हैं मेरी हालत को। और दूसरा और शुक्राना मैं अपनी बेटी की तरफ से करना चाहती हूँ, उसके भी जो मार्क्स आए थे काफ़ी अच्छे आए थे और गुरुजी ने उस पे भी बहुत मेहर की और अभी उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी अभी भी मेहर करेंगे और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और 5वाँ शुक्राना मैं अपने डॉग की तरफ से करना चाहती हूँ कि जभी भी मेरे डॉग को कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे उसको लूज़ मोशंस हो या कॉन्स्टिपेशन हो या और कोई भी दिक्कत हो, तो मैं सिर्फ़ गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ और वो इसको ठीक कर देते हैं, उनकी मेहर से कोई ना कोई ज़रिया बन जाता है। तो मैं इसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत आभार करती हूँ और मतलब गुरुजी किसी न किसी रूप में आपके साथ खड़े होते हैं। कई बार मेरा विश्वास भी डगमगा जाता है, तो गुरुजी कोई न कोई सत्संग सुनवा के आपको फिर मोटिवेट करते हैं। हालाँकि मुझे अभी तक गुरुजी के वैसे साक्षात दर्शन या सपने में दर्शन नहीं हुए हैं, गुलाब की खुशबू भी नहीं आई है। हाँ, एक और मुझे सत्संग याद आ रहा है कि मेरे पेट में काफ़ी टाइम से दर्द था और मतलब मुझे ओवरीज़ में भी लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम है। बट मैंने गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा गुरुजी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। ठीक करना है तो आप यहीं पे करेंगे। तो गुरुजी ने मतलब 3-4 दिन तो मैं तकलीफ़ में रही, फिर एकदम से ही मुझे सत्संग का बुलावा आया। मेरी एक नोन आंटी जी हैं उनकी तरफ से, तो हम सत्संग में पहुँची मैं किसी तरह, मेरा जाने का बिल्कुल भी वो हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत तकलीफ़ में थी मैं, पर फिर किसी तरह मैं उन्होंने जैसे गुरुजी ही ले गए हों। गुरुजी ही ले गए हों और गुरुजी ने ही वहाँ बिठाया हो और वहाँ पे जो है प्रसाद ग्रहण करवाया और सत्संग सुनवाए और उसके बाद जब मैं घर आई तो अगले दिन मेरा वो प्रॉब्लम ठीक हो चुकी थी और मैं मतलब इसके लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। जिस तरह गुरुजी मुझ पे मेहर करते हैं, मुझे बहुत सारी मेहरें हैं उनकी पर कभी-कभी याद नहीं आती हैं। पर जितना मुझे अभी याद है मैंने आपको सत्संग में कह दिया और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है समाप्त करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।